बात करते हैं मिथुन राशि की। इनके राशि स्वामी जो है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद अपनी राशि बदल रहे हैं और अप्रैल में 2 बार वो राशि बदलेंगे, तो इनके लिए अब कैसा रहने वाला है अप्रैल? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ना मिला जुला है, लेकिन थोड़ा अच्छा भी है। हो क्या रहा है कि ना शुरुआत में क्या होगा कि ये राहु के साथ रहेंगे, ठीक है, एक अच्छी स्थान पर रहेंगे, धर्म त्रिकोण भाव में रहेंगे, तो अच्छी स्थिति है, लेकिन है क्या, राहु के साथ है। तो बुध तो वैसे ही बहुत चंचल है, ठीक है, अब राहु के साथ होने में तो चंचलता उधम मचाने वाला काम करती है, ठीक है। तो मिथुन राशि शुरुआत में थोड़ा उद्यमी हो सकती है, मतलब मस्ती ज्यादा हो जाए, हर बात में शायद सीरियस ना हो जाए इतना, या अगर सीरियस होंगे तो बहुत ज्यादा ही सीरियस हो जाएंगे। कुछ ऐसी कंडीशन इनके साथ शुरू में इनके साथ रहने वाली है। हाँ, जैसे ही बुध अब अलग होंगे तो अब क्या होगा कि मीन में आ जाएंगे, हाँ, तो फिर नीचस्थ हो जाएंगे। ओके। तो यानी कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं इस महीने के लिए, मिथुन के लिए। और होगा भी क्या कि मंगल भी होंगे वहां पे, तब शनि भी होंगे, सूर्य भी होंगे। अब दो तो मित्र हैं, अब मंगल के साथ इतनी मित्रता भी नहीं है इनकी, और हो गए हैं थोड़े वीक भी, तो यहाँ अलग ही डिफरेंस होगा। तो यानी कि देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए एक फायदा ये है कि जो भी ग्रह स्थिति बन रही है ना, एक शुभ स्थानों पे हो रही है, ये थोड़ा सा इनको पॉजिटिव मिल जाएगा। अन्यथा तो अगर किसी और में होती तो ज्यादा मुश्किल होता। अभी इनके लिए क्या है कि ज्यादा मस्तीखोरी होने से रोको खुद को, थोड़ा आराम से सोच समझ के काम करने हैं, थोड़ा और समय लेना है, अभी कम लेते हो थोड़ा और लेने लगो। लेकिन अच्छा क्या रहेगा इनके लिए, धार्मिक यात्राएं बहुत हो सकती हैं, कोई जलीय यात्राएं जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगी, या फिर ये दोस्तों के साथ निकल पड़ेंगे मस्ती के लिए, वहाँ थोड़ी परेशानी हो सकती है कि ज़्यादा ही मस्ती बढ़ गई। अब माता पिता से फिर डांट सुनने को मिलेगी, तो बच्चों को ये रहेगा। तो कुछ ऐसा अच्छा और कुछ थोड़ा सा नेगेटिव, ऐसे इनको रंग मिलेंगे इस दौरान। तो अभी इनके लिए करियर के क्षेत्र में ये रहेगा कि ठीक है, अपनी तरफ से कुछ करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि अब बुध ना कमजोर भी हो जाएगा, तो हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो आगे चलकर लंबा चले, ऐसा ना हो पाए। तो अपने जो आइडियाज हैं उन्हें रखें, अपने पास रखें, और बहुत मतलब मैं कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट में भी मैं कहूंगी इस बात को, ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, कहीं भी पैसा इतनी जल्दी ना लगा दें। जैसे शेयर मार्केट में बहुत होगा अभी, ये बुध राहु आ गया है ना, शेयर मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव आप देख लेंगे ये इसी समय अप्रैल में ही, तब क्योंकि ये राहु के साथ आते ही उछाल मारता है, नीचे फेंकता है। बुध जब भी राहु के साथ आ जाएगा, शेयर मार्केट जरूर अपना रंग दिखाएगी अलग ही, ठीक है, या वो वक्री हो जाए या फिर वो अपना नीचस्थ हो जाए। बड़े ही गलत फैसले ले लेते हैं लोग इस दौरान। तो इस दौरान जरूरी है कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा संभल के करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी है। काम बनेंगे लेकिन अभी थोड़ा रखिए, क्योंकि अप्रैल पूरा है आपके पास, और अप्रैल के अंत में ये बदल भी जाएंगे, राशि स्वामी से हट जाएंगे वहाँ से, फिर टेंशन खत्म है, फिर तो आपके पास ही है ना चीज़ें। तो जल्दी अपना गुस्सा मत दिखाओ, अगर बड़े कुछ बता रहे हैं मार्गदर्शन लेते रहो, शनि है सूर्य है समझा रहे हैं, समझो, साथ में मंगल भी है, हाँ उनके साथ थोड़ी है अनबन है, लेकिन अपने आप को अधीर मत करो, ठीक है। तो यानी कि आपके पास यात्राएं अच्छी हैं, आप घूमेंगे अच्छे से, बस जरूरत है संभल के काम करने की। करियर में कुछ नया करना है तो इतनी जल्दी फैसला नहीं ले लो। कई बार होते हैं ना स्टूडेंट जल्दी से फैसला लेते हैं, नहीं मैं ये सब्जेक्ट नहीं ले रहा, मैं तो वो ले लूंगा, वही मुश्किल हो जाएगी। अब यही पड़ाव होता है आपको सही फैसले लेने के लिए। आपने यहाँ गड़बड़ की है, फिर आगे लंबा चलेंगे आप, ठीक है ना। वो जापान में एक कहावत है कि गलत ट्रेन में जब बैठ गए हो ना, तुरंत उतर जाओ, ये नहीं कि बाद में उतरो, अगर पहले उतर गए तो तुम संभल जाओगे। तो वही एक कहावत यहाँ पे भी है कि अगर अभी गलत लग रहा है कि हाँ यहाँ चलता हूँ तो शायद अच्छा है, नहीं यहाँ नहीं जाऊँ, रुको, अभी 1 महीने की बात है, 15-20 दिन की बात है, अपने आप असर दिख जाएगा। लेकिन जब राहु और बुध साथ है तो उन्हें समझ कैसे आएगा कि यही तो मैं बोल रही हूँ कि कितने दिन रहेंगे, 11 तारीख के बाद ही बदल जाएंगे ना, तो थोड़ा सा दौरान कर लिया उन्होंने, तो यही तो मार्गदर्शन होता है ना ज्योतिष का, और क्या ही हम कह रहे हैं, हम क्या बताएंगे, हम तो यही बोलेंगे ना ये करो, आपने कुछ और करना है, फिर हम कैसे उसे रोक देंगे। हम नियति नहीं बदल सकते ना, विधाता ने जो लिख दिया वो तो लिख दिया, हम बता रहे हैं, फिर कैसे चीजें बदल। यही तो हुआ था, युद्ध ना करो ना करो, दुर्योधन ना करो, लेकिन उसने नहीं माना,
तो फिर वो नहीं बदलाता। तो इसीलिए समझना है, हमारा कार्य समझाना है कि इस वक्त में ग्रह की स्थिति ऐसी है, आप फैसले शायद ले लें लेकिन हो सकता है गलत निकलें, क्योंकि कंडीशन ऐसी बन रही है। तो वो चीज़ है, अगर रुक जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। करियर में आने वाला टाइम आपको प्रगति भी देगा, मान सम्मान मिलेगा शुरुआत में, लेकिन अच्छे से आप वो दबाए जाएंगे, अधिकारियों से शायद अनबन रहेगी, आप चाहेंगे कि छोड़ के चला जाऊं, मैं तो नहीं करता, बहुत हो गया सुनना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पे असर डालेंगी। आर्थिक पक्ष में अगर मैं कहूँ तो अच्छा समय है, आर्थिक पक्ष में इतनी चिंता नहीं है, ठीक है। आप सेविंग भी कर सकते हैं इस समय, सेविंग के लिए है। घर में कुछ काम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम भी इस समय ही बनेगा, ये समय प्रॉपर्टी के लिए भी। अब मैं वही कह रही हूँ कि बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो प्रॉपर्टी जहाँ ले रहे हो अच्छे से समझ के सही कागजातों को देखना है, नहीं तो थोड़ा सा टाल देना है टाइम के लिए, ये ज़रूरी है। कम से कम 11 दिन की बात है। हाँ, वो तो मिथुन राशि वालों को आपने सलाह तो दे दी कि जो भी कार्य कर रहे हैं इस दौरान सोच समझ कर करें, या फिर अगर आपको लगता है कि सही है या गलत है तो थोड़ा सा रुक जाएं। नहीं तो कुंडली दिखाएं। हाँ, वरना आप कुंडली दिखा सकते हो माई ज्योतिष में। ठीक है, तो इनके लिए आपने सलाह तो दे दी है, एक उपाय भी आप बता दीजिए। देखिए, इनके लिए सबसे अच्छा है गणपति जी का स्तोत्र लगातार कीजिए आप, आपके लिए वो सबसे अच्छा और शुभस्त रहेगा। और अथर्व शीर्ष स्तोत्र है, सबसे अच्छा स्तोत्र है गणपति जी का, वो करें। ये नहीं कर सकते तो भगवान को बुधवार के दिन दुर्वा जरूर अर्पित करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो कई सारे उपाय हैं जो आप इस दौरान कर सकते हैं। अभी आपने स्रोत की बात करी थी, स्त्रोत की बात, तो जो स्त्रोत होते हैं वो संस्कृत में होते हैं और काफ़ी कठिन होते हैं, उच्चारण आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो अगर हम सिर्फ सुनते भी हैं तो उसका प्रभाव हमें दिखता है? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आप सुने, पढ़ें, जो आप कर सकते हैं। हिंदी में भी होता है, उसको भी पढ़ें तो आपको फल तो मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, थोड़ा प्रतिशत कम हो सकता है लेकिन मिलता ज़रूर है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।